गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें पहला क्वेश्चन है आपका ITES की फुल फॉर्म क्या है। ओके, क्योंकि आप लोगों ने ITS सब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आपसे अक्सर यह चीज़ पूछी जाएगी कि ITS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। सेकंड है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, तो जो कंप्यूटर है इसकी जो डेफिनेशन है वो बनती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है तथा जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। ओके, जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे एक चीज़ हमेशा पूछी जाएगी कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, अब आगे आता है कि कंप्यूटर मुख्य तौर से 3 काम करता है। वो कौन कौन से काम करता है, वो है सबसे पहले यह यूजर से इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है। देखिए 3 काम है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेगा, इनपुट के बाद उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट दे देगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या इनपुट है और क्या प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। अगर सपोज करो मैंने कंप्यूटर को एक चीज़ बोली कि मेरे को 2 + 2 करके दिखाए। ओके, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको बोलेगे तो आंसर दे देगा 4। यहाँ पे कौन इनपुट है, कहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट क्या है। इनपुट क्या है आपके पास, 2 + 2 जो है आपके पास क्या है, इनपुट है। ओके, इसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इसको अपने प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है, इसकी आउटपुट दे देता है। ओके, तो 3 काम हो गए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट, है ना। इनपुट जो यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो इनपुट कहलाती है। प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर इसके ऊपर काम करेगा, इसके रिजल्ट को बनाने के लिए इसको जो जरूरी चीज़ें होगी उन सभी को करेगा, वो इसकी प्रोसेसिंग होती है। और लास्ट में जाकर के हमें क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है। ओके, यही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बताई गई है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ओके, ये जो है आपके 3 टास्क को परफॉर्म करता है। पहला एक्सेप्ट डाटा करता है, दूसरा प्रोसेस करता है और थर्ड उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। ओके, तो ये 3 आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ओके, तो कंप्यूटर का पिता आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। इसी व्यक्ति के द्वारा जो पहला कंप्यूटर है, ठीक है, जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको बनाया गया था, जिसका नाम क्या नाम रखा गया था, एनालिटिक इंजन नाम रखा गया था, एनालिटिक। ठीक है, और इसमें जो डाटा इंसर्ट किया जाता था वो पंच कार्ड की सहायता से डाटा इंसर्ट किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा याद ना रहे तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रख लेना है कि मॉडर्न पिता का जन्म किया फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और इनके द्वारा जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था एनालिटिक इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो इसमें से वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने अपने टाइम पास के लिए ऐसे बना रखी हुई है। तो इसमें से C फॉर कॉमन होता है, ऑपरेटेड है, मशीन है, पर्टिकुलरी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका यूज फॉर टेक्निकल रिसर्च, सॉरी एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म बनती है उस हिसाब से अगर इसका अर्थ निकाला जाए कि कंप्यूटर एक ऐसी कॉमनली यूज मशीन है जिसका ज़्यादातर पर्टिकुलरली जिसका इस्तेमाल टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग टेक्निकल, जो भी हमारे टेक्निकली काम होते हैं, एजुकेशनल हो गया हमारा शिक्षा का क्षेत्र और रिसर्च हो गया साइंटिफिक वे में। ठीक है, तो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, 5वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ओके, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं, क्योंकि इनको हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो बोलता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कुछ एक निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। उसमें से सबसे पहला है स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत तेज से गति से कार्य करने वाली मशीन है।
कंप्यूटर कुछ सेकंड में उतना काम कर सकता है जितना एक आदमी पूरे साल लगातार काम करते रहने के बाद कर सकता है या करेगा भी, या पता नहीं होता है। ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट वर्किंग मशीन। अ कंप्यूटर कैन डू एज मच वर्क एज इन फ्यू सेकेंड एज अ मैन डज आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। है ना, कि मतलब कंप्यूटर उतनी गति से काम कर देता है जितना एक आदमी को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए सालों लग जाती है, तो उस चीज़ से उसको वो कुछ ही एक सेकंड्स में करके हमें दे देता है। सेकंड है इसमें इसकी एक्यूरेसी, शुद्धता, जिसको हम बोलते हैं शुद्धता, है ना। तो इसमें से इसकी सबसे बड़ी दूसरी यह विशेषता होती है कि कंप्यूटर हमेशा 100% मतलब 100% जो एक्यूरेट होता है ना। कंप्यूटर से कभी भी किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, यदि अगर यूजर खुद ही अपने गलत इनपुट कर दे तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगी, गलत मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर को हम इनपुट ही गलत दे रहे हैं, मैंने 2 + 2 किया, अगर 2 - 2 कर दूं और फिर बोलूं कि आंसर 4 आना चाहिए, नहीं, वो तो हमेशा 0 ही आंसर देगा। ओके। नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जो इसकी स्टोरेज क्षमता है ना। जो आजकल के जो कंप्यूटर हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आप जब एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर कर देते हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने अपना फ़ोन होता है, फ़ोन में भी आपकी मेमोरी होती है, आपने पेन ड्राइव्स देखे होंगे, कार्ड्स देखे होंगे, मेमोरी कार्ड जिनको हम बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक स्टोरेज डिवाइस लगी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है। उस हार्ड डिस्क के अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर होता रहता है, और जो डाटा एक बार स्टोर हो गया वो परमानेंट स्टोर होता है और तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूज़र उसको खुद डिलीट ना कर दें। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा। इसकी जो नेक्स्ट है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है, नाम से पता चल रहा है मल्टी, मल्टी हुआ एक से ज़्यादा, और टास्किंग हो गया काम, टास्क होता है काम, मल्टी टास्किंग मतलब एक से ज़्यादा काम। कंप्यूटर की यह खासियत है कि यह एक समय में कई टास्क कर सकता है। जैसे क्या बोलता है कि उदाहरण के लिए अगर आप एक गाना सुन सकते हैं, एक साइड में आपने गाना लगा रखा है, दूसरी साइड में आप फेसबुक चला रहे हो, तीसरी साइड में आपने कोई फिल्म डाउनलोड होने के लिए लगा रखी है, और उसी वक्त में आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे भी काम कर रहे हो, तो एक साथ में आप कई काम जो है कर सकते हो। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है क्या कहलाती है कि मल्टीटास्किंग। हम लोग जो होते हैं वो हम एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा कामों को कर सकता है। ओके। लास्ट है वो है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो यूजर के हस्तक्षेप मतलब बिना इंटरफेयर के, है ना, बिना काम करती रहती है। यूजर्स को डाटा देना और परिणाम का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होती है। कंप्यूटर की एक खासियत और होती है कि यह ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि बस आप इसको एक बार इनपुट दे दीजिए, इनपुट के बाद जितनी प्रोसेसिंग होनी है, जो आउटपुट आनी है, वो ऑटोमेटिकली आती रहेगी। सपोज करो कि मेरे पास एक प्रिंटिंग का काम है, ठीक है, मैंने प्रिंट करने हैं, 100 पेज प्रिंट करने हैं, तो अब उस प्रिंट करने के लिए मैं 100 बार कमांड नहीं दूंगा उनको प्रिंट करने के लिए। मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली एक ही बार क्या करूँगा, उसको कमांड दूंगा, है ना। 100 पेजों की कमांड दे दी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन 100 पेजों को, 1000 पेजों को, जितने पेज होंगे, ऑटोमेटिकली उनको क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, है ना। या आप जैसे गाने लगाते हैं, आपने 100 गानों को एक साथ में सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वो चलते रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि पहला खत्म हो तो अब दूसरा आपको लगाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। इस तरह से इसकी और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन जो आपको लिखवाई गई हो 5 लिखवाई गई है, तो यहाँ पे आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को, जो भी आपको करवाए गए, इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, एक बार नहीं 2 बार आप सुन लीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने क्या करना है, उसको कॉल करके या तो मैसेज करके मेरे से दोबारा पूछ लेना है। ओके, गुड बाय।